जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है। ये राजनीतिक लोग हैं, इनको शुरू से ही आदत है ताकि हम मुद्दा से भटकाने के लिए जो विकास का बातें कर रहे हैं, 20 लाख नौकरी देने का, उस पर बात नहीं करेंगे। बाबा आ रहे हैं कथा कहने के लिए, हनुमत कथा कहने के लिए, लोक कल्याण के लिए, जो कि 125 कन्याओं को महाशिवरात्रि में शादी करवाए थे फ्री में। और वहाँ पर हम अभी तुरंत गए थे राजकीय मेला घोषित कराने के लिए बागेश्वर धाम। हम देखे कि वहाँ पर 3 टाइम फ्री में खाना रहना सब है। वैसे साधु समाज को, वैसे संत धीरेन्द्र शास्त्री को रोकना, ये कहीं ना कहीं ये बुझिए कि विनाश काले विपरीत बुद्धि हो गया है इनका। आखिर ध्यान भटका रहे हैं अपने मुद्दा से, क्योंकि ये 10 लाख 20 लाख का नौकरी का वादा कर रहे हैं। यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था सारा चीज़ देखिए, नौकरी सारा चीज़ में लचर व्यवस्था है, एकदम अपराध चरम सीमा पर है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रोजाना आए दिन घटना होती रहती है। पर टिप्पणी करते हैं जो साधु संत समाज सबके लिए होते हैं, एक आदमी के लिए नहीं होते, सब लोग कल्याण के लिए होते हैं। तो इस तरह का बातें करना ये सरासर गलत है, ये नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो हम इसके लिए अनिश्चितकालीन अनशन, धरना प्रदर्शन और पूरे हमारे समाज और पूरे लोग इसके लिए यहाँ पर सनातनियों का देश है, ये हिंदुस्तान है। ये अभी हम महाराजगंज में पहुंचे हुए हैं। आप लोग सुने होंगे कि जो है कि बिहार में जो है कि बागेश्वर सरकार और धीरेन्द्र शास्त्री की एंट्री होने वाली है, जिसको लेकर सियासत भी गर्म है। और जो आरजेडी के हैं तेज प्रताप यादव, उनके द्वारा लगातार दावा किया जा रहा है कि जो बागेश्वर धाम के जो मठाधीश हैं धीरेन्द्र शास्त्री, उनको यहाँ पर आने नहीं दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। और वही हमारे समक्ष आज महाराजगंज के चर्चित जो है कि योग प्रचारक अंगद जी महाराज जो कि हैं, उनसे बातचीत करेंगे और बातचीत करके जानकारी लेंगे। हालांकि इनके बारे में हम बताने का प्रयास करेंगे। ये पहले अपने दांतों से जो है कि 7 टन का ट्रक को खींच लिए थे और वह पैदल ही दौड़कर महाराजगंज को राजकीय मेला घोषित कराने के लिए जो है कि पटना गए थे। और कई मंत्रियों को, कई नेताओं को जो है कि ज्ञापन सौंपे थे। और महाराजगंज को जो है कि ज़िला बनाने के लिए जो पतंजलि के या कहा जाए तो जो योग प्रचारक हैं, रामदेव बाबा के पास मिलने पहुंचे हुए थे और रामदेव बाबा से मिले और मिलकर इन्होंने बातचीत किया और महाराजगंज को राजकीय मेला घोषित करवाने के लिए प्रयास किए। और हम बताना चाहते हैं उसके बावजूद भी जो है कि यह बागेश्वर धाम गए और धीरेन्द्र शास्त्री से मिली, जिनका यह वीडियो भी जो है कि दिखाए हुए थे। और पैदल ही 200 किलोमीटर का पैदल यात्रा करके गए हुए थे। तो वही आज बातचीत करने का प्रयास करेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री के पास गए थे बागेश्वर धाम, तो क्या कुछ उनके द्वारा आश्वासन मिला। और धीरेन्द्र शास्त्री जब बिहार में आएंगे तो तेज प्रताप यादव द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि बिहार में नहीं आने दिया जाएगा, यहाँ पर एंट्री पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। तो क्या कहिएगा आप? देखिए, हम ये बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी जो आ रहे हैं महाराजगंज, ये पटना के बिहार के धरती पर, उनका भव्य स्वागत है। क्योंकि हम लोग का गर्व की बात है, क्योंकि ये हम लोग के लिए ये बहुत हनुमत कथा कहने आ रहे हैं। कुछ ये बगावत करने नहीं आ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करने नहीं आ रहे हैं। कुछ लोग राजनीतिक लोग हैं जो कि उन पर टिप्पा टिप्पणी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये हिंदू मुस्लिम को लड़वाने आ रहे हैं, ये कुछ नहीं करने आ रहे हैं। ये साधु समाज, संत समाज की धरती है, ये ऋषि महर्षियों का धरती है, इस पर हिंदुस्तान है। अगर यहाँ पर कथा नहीं कहेंगे तो कहाँ जाएंगे कथा करने के लिए? ये बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का है धरती, जो कि संविधान में है कि सबका कथा कहने का अधिकार है, हर एक जगह कह सकते हैं। लेकिन इन्होंने गांधी मैदान में कैंसिल करके इन्होंने नौबतपुर में रखा है और तभी कह रहे हैं कि एयरपोर्ट पर घेराव कर लेंगे। हम इसी के लिए हम अनशन किए थे 1 दिवसीय कल। और इसके बाद अगर इससे भी नहीं होता है तो हम, अगर कुछ भी होता है तो उसके बाद से हम अनिश्चितकालीन अनशन, धरना प्रदर्शन करेंगे। लेकिन तेज प्रताप यादव द्वारा लगातार कहा जा रहा है जो है कि वहाँ पर जो लठ वाले जो लोग हैं उनको प्रयास करवाया जा रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं, ये जो मठाधीश हैं वहाँ के बागेश्वर धाम के, उनको आने नहीं दिया जाएगा। तो इसको लेकर आज अंगद जी महाराज योग प्रचारक क्या करने वाले हैं और अगर ऐसा उनके साथ कुछ होती है तो इसकी जवाबदेही होगी किसकी?
देखिए इसकी जवाबदेही यहाँ के सरकार की है, जब वर्तमान सरकार है, इसलिए कि देखिए ये लोग को बस सियासी मतलब ये इन लोग को सियासी रोटी सेकना है, मतलब राजनीतिक करना है। इन लोगों को किसी चीज़ पर भी राजनीति करना शुरू कर देते हैं। ऐसे मेरे साधु संत समाज पर राजनीति करना, इस तरह कटाक्ष बोलना, ये घोर अपराध है, अपमान है। क्योंकि अपमान करना ये अपराध के श्रेणी में आता है। क्योंकि ये साधु संतों का देखिए हम ये देखिए हमारे संस्कृति है, हमारा संस्कार है, तो हम लोग हैं। अगर यह संस्कृति नहीं बचेगी तो हम लोग नहीं रह पाएंगे। क्योंकि ये इसी से हमारा चलता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। पहले धर्म आता है तो धर्म युक्त काम होना चाहिए। तो यहाँ पर बिहार में जो ये रोक लगाने की बात जो कही जा रही है उनको कि हम रोक लेंगे एयरपोर्ट पर, ये सरासर गलत है। ये हम लोग को कहीं ना कहीं हम लोग को संस्कृति पर, हम लोग पर ये सब इन लोग को मतलब रोटी सेक रहे हैं सियासी, हम मीडिया में बने रहने के लिए, ताकि हमारा लोग पूरा विदेश में लोग जाने। क्योंकि ये तो बाबा का बहुत बड़ा फॉलोअर्स हैं, बहुत लोग हैं, लेकिन ये इनसे रोक नहीं पाएंगे। क्योंकि ये हमारे बजरंग बली का शक्ति है, ये राम की धरती है। ये हम मजहब अलग हो सकते हैं लेकिन पूर्वज सबका एक है। वो बोल रहे हैं लेकिन उनका भी पूर्वज राम जी हैं, हमारे हनुमान जी हैं, सब लोग ये ऋषि महर्षियों का हम लोग संतान हैं। ताकि हम लोग दूसरे किसी का संतान नहीं है, ताकि उनको भी समर्थन करना चाहिए, उनको भी इसमें आना चाहिए। लेकिन वो गलत कर रहे हैं, ये उनका परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो आखिरकार सवाल यह उठता है कि आखिरकार ऋषि मुनियों को ही क्यों जो है कि उनके द्वारा रोकने का प्रयास किया जा रहा है और बात कही जा रही है। ये लोग राजनीतिक लोग हैं, जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है। ये राजनीतिक लोग हैं, इनको शुरू से ही आदत है, ताकि हम लोग शुरू से आदत है कि ये राजनीतिक लोग हैं, ये हमेशा उस मीडिया में बने रहने के लिए, सियासी रोटी सेकने के लिए और अपने ये इस तरह की बातें करके मुद्दा से भटकाने के लिए। जो विकास का बातें कर रहे हैं, 20 लाख नौकरी देने का, उस पर बात नहीं करेंगे। ये राजनीति करने के लिए एगो बाबा आ रहे हैं कथा कहने के लिए, हनुमत कथा कहने के लिए, लोक कल्याण के लिए, जो कि 125 कन्याओं को महाशिवरात्रि में शादी करवाए थे फ्री में। और वहाँ पर हम अभी तुरंत गए थे राजकीय मेला घोषित कराने के लिए बागेश्वर धाम। हम देखे कि वहाँ पर 3 टाइम फ्री में खाना रहना सब है। वैसे साधु समाज को, वैसे संत धीरेन्द्र शास्त्री को रोकना, ये कहीं ना कहीं ये बुझे कि विनाश काले विपरीत बुद्धि हो गया है इनका। आखिरकार जो है कि रोकने के पीछे आखिरकार कारण क्या है, क्या लग रहा है? कारण यही है, इन लोग को राजनीति करना है बस, और कुछ नहीं कारण है। ये ध्यान भटका रहे हैं अपने मुद्दा से। क्योंकि ये 10 लाख 20 लाख का नौकरी का वादा कर रहे हैं। यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था सारा चीज़ देखिए, नौकरी सारा चीज़ में लचर व्यवस्था है, एकदम अपराध चरम सीमा पर है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रोजाना आए दिन घटना होती रहती है। यहाँ पर ये लोग इस पर ध्यान नहीं है थोड़ा सा भी। आइए के और ये इस पर टिप्पा टिप्पणी करते हैं, जो साधु संत समाज सबके लिए होते हैं, एक आदमी के लिए नहीं होते, सब लोग कल्याण के लिए होते हैं। तो इस तरह का बातें करना ये सरासर गलत है, ये नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो हम इसके लिए अनिश्चितकालीन अनशन, धरना प्रदर्शन और पूरे हमारे समाज और पूरे लोग इसके लिए यहाँ पर सनातनियों का देश है, ये हिंदुस्तान है। ये लेकिन बताने का हम प्रयास करेंगे आपको कि यहाँ पर जो है कि मुजफ्फरपुर में जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं बागेश्वर धाम के, उनके खिलाफ एक मुकदमा दायर किया गया है। तो इसको लेकर क्या कहेंगे? सरासर झूठ है, पहले ऐसा हो रहा है, सरासर झूठ ये मुकदमा दायर किया गया है। कहा जा रहा है कि ये भगवान का अवतार बता रहे हैं, बजरंग बली का अवतार बता रहे हैं। लेकिन ये ना बजरंग बली का अवतार बता रहे हैं, ना भगवान का अवतार बता रहे हैं कि ये बजरंग बली ही हमारे बागेश्वर धाम, उन्हीं के कृपा से हो रहा है सारा चीज़, दिव्य शक्ति उन्हीं का है। ये नहीं चमत्कार कुछ नहीं कह रहे हैं कि हमारा चमत्कार है, हमारा पावर है। ये सारा सर कह रहे हैं कि हमारे बजरंग बली का है, हमारा उनके दिव्य शक्ति से ये सारा चीज़ हो रहा है। ये बजरंग बली जो है एक कलयुग का देवता है, ये साक्षात विराजमान है यहाँ पर ये बागेश्वर धाम, तो उनके कृपा से सारा चीज़ हो रहा है। ये सब झूठा, ये सब लोग फंसा रहे हैं। और फंसने वाले नहीं हैं, वो उनका शक्ति है और वो शक्ति बरकरार है और वो आएंगे और बहुत अच्छा से उनका कृपा से यहाँ पर होगा। एक बार परिचय दे दीजिए। अंगद जी महाराज जिला। तो बता दें कि जो महाराज उनके में जो अंगद जी महाराज है, योग प्रचारक क्रांतिकारी अंगद जी महाराज है, इनके द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि जो है कि जो जब बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री बिहार में अपना कदम रखेंगे तो इसको लेकर किसी भी प्रकार की उनको कोई कठिनाई ना हो, और उसको लेकर लगातार जो है कि सरकार पर कटाक्ष भी करते नजर आ रहे हैं। और बताने का हम प्रयास करेंगे कि जो कहा जाए तो
जो यह पैदल यात्रा महाराज मौनिया बाबा मेले को राजकीय मेला घोषित कराने के लिए लगातार यह 200 किलोमीटर की यात्रा बागेश्वर धाम पैदल चल के गए हुए थे। और उसके पहले भी यह जो है कि पटना गए हुए थे, कई मंत्रियों से मिले हुए थे। तो देखते रहिए हमारे चैनल के साथ। गगन पांडे की रिपोर्ट।